जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग का इलिप्स का यह सेकंड क्लास है, ठीक है। इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। अगर आप लोग इससे पहले वाला क्लास को अगर आप लोग नहीं अटेंड किए हैं तो आप लोग इसको जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है कि उसमें सारा बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो गया है। अभी हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है find the length of the major and minor axis, okay, axis coordinate of the vertices है ना, and the foci, the eccentricity and length of the latus rectum भी फाइंड करना है ना, length of the latus rectum of the ellipse ये गिवन है और इस इलिप्स में से हम लोगों को ये सारा चीज़ क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा है, लेकिन हाँ आप लोग इससे पहले वाला क्लास को अगर आप लोग अटेंड नहीं किए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट, सॉल्व एज गिवन दैट। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ देखिए तो एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ओके। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस 4 ग्रेटर देन 3, तो लिखेंगे 4 ग्रेटर देन 3। तो यदि एक्स के नीचे वाला बड़ा होता है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, विच इज ए हॉरिजॉन्टल इलिप्स, है ना। तो यहाँ लिखेंगे विच इज a हॉरिजॉन्टल इलिप्स। कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स हम लोग यह कह सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो a इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ देखिए x के नीचे वाला a स्क्वायर है और यहाँ x के नीचे वाला 4 का स्क्वायर है। दैट मीन्स हम लोग a बराबर 4 बोल सकते हैं और b बराबर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इलिप्स का सारा चीज़, कोई भी चीज़ निकालने के लिए हम लोगों को 3 चीज़ की ज़रूरत होती है, a b और c। अगर a b निकल गया है तो c हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो c कैसे निकालेंगे, इसका लिखेंगे सिंस वी नो दैट क्या क्या जानते हैं, c स्क्वायर इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हमको c चाहिए तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दैट मीन्स c इक्वल्स टू रूट अंडर a का वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज c इक्वल्स टू 16 माइनस 9। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 7 हो रहा है क्या, देखिए तो माइनस कीजिए आप लोग, है ना। हाँ ये 7 हो गया, तो रूट अंडर 7 c का वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले क्या जानते हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या कहा गया है, देखिए तो यहाँ कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। तो 1 नंबर में लिखेंगे क्या, द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर इसी में बोला गया है ना, माइनर एक्सिस। देखिए मेजर के लिए होता है 2a, है ना, एंड माइनर के लिए होता है 2b, समझे ना। ये फार्मूला हम लोग ड्राइव कर चुके हैं। तो यानी क्या हो जाएगा बताइए, तो ये मेजर के लिए 2 और a का वैल्यू क्या निकला है, a का यहाँ देखिए 4 है ना। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कितना, 8 यूनिट होगा। ये 8 यूनिट क्या होगा, 8 यूनिट्स। ये किसके लिए हो गया, मेजर एक्सिस। किसके लिए, मेजर एक्सिस। यहाँ मेजर का बात हुआ है पहले, तो ये मेजर हो गया। अब माइनर के लिए देखिए, एंड माइनर के लिए यहाँ 2b, तो दैट मीन्स 2 इंटू बी। तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू यहाँ देख पा रहे हैं 3 है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 6 यूनिट, ये हो जाएगा 6 यूनिट। मेजर एक्सिस हो गया 8 और माइनर एक्सिस हो गया 6, है ना। तो हम लोग यहाँ मेजर 8 हो गया, माइनर कैसे लिखे, चलिए यहीं लिख देते हैं, एंड 2b इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। यहाँ यूनिट्स लगा दीजिएगा, है ना।
अब देखिए इसके बाद ये हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा, मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए ये चीज़ समझिए, इस टाइप का इलिप्स होगा, है ना। अब यहाँ हो जाएगा हम लोगों का ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, है ना। तो यही मेजर एक्सिस का जो एंड पॉइंट होता है ना, वही होता है वर्टिसेस। तो यहाँ से यहाँ तक यानी a,0 होता है, और ये होता है -a,0, यही ना वर्टिसेस होता है। ये समझाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, सेकंड में लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, यानी ए का हो जाएगा -a,0 एंड बी का हो जाएगा यानी a,0। तो ए का हो जाएगा आपका माइनस, ए का वैल्यू क्या है 4 है, दैट मीन्स -4,0 एंड बी का हो जाएगा 4,0। ये हो जाएगा वर्टिसेस। अच्छा वर्टिसेस निकल गया। इसके बाद हम लोगों से क्या कहा जाए, देखिए तो फोसी। अब लिखिए कहाँ, स्पेस है भी तो नहीं, है ना, इसको हटाते हैं। ये फोसी हो गया ना। अब देखिए ये हो सेकेंड नंबर, 2 नंबर निकालिए। अब देखिए यहाँ हम लोग 3 नंबर कर रहे हैं। अब 3 में क्या करेंगे, फोसी। देखिए 3 नंबर में देखिए क्या है, फोसी, FOCI। फोसी मतलब F1 मतलब होता है -C,0 एंड यहाँ होता है F2 यानी C, क्या होता है 0 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं F1, C का वैल्यू क्या है, C किधर गया, C 7, √7, दैट मीन्स -√7,0 एंड यहाँ हो जाएगा F2 √7 और ,0। ये निकल गया फोसी, दैट मीन्स फोसी हो गया। अब इसेंट्रिसिटी निकलना है। अब कहाँ लिखें, थोड़ा सा यहाँ लैंग्वेज ज़्यादा स्पेस ले लिया। चलिए इसको आप हटा दिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। किसका लीजिएगा, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 4 नंबर में क्या लिखेंगे, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी मतलब होता है, देखिए इसेंट्रिसिटी E इक्वल्स टू होता है C/A। अब C/A मतलब क्या हो गया, A इक्वल्स टू, यहाँ देखिए तो C हम लोग निकाले हैं √7 और A कितना है 4 है, तो इसेंट्रिसिटी निकल गया। 5 में देखिए, 5 में हम लोग निकालेंगे लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स का लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या होता है, यहाँ लिखेंगे द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, इसका होता है 2b² अब बाई A, दैट मीन्स ऊपर में हो जाएगा 2 और b² क्या है, किधर गया b का वैल्यू यहाँ देखिए 3 है, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर अब बाई A मतलब 4, A मीन्स कितना हो जाएगा 4, तो 2 2 जा 4 कटा, दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं 9/2। ये क्या है, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो ये भी यूनिट्स होगा क्योंकि डिस्टेंस है ना, लेंथ है। तो ये हम लोगों का क्या निकल गया, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। तो हम लोग सारी चीज़ निकाल दिए, ठीक है। तो चलिए अभी आप देखे होंगे इस क्वेश्चन में कि हम लोग बहुत आसानी से सारी चीज़ को क्या कर लिए, फाइंड कर लिए। तो ये बहुत इतना आसानी से इसलिए निकाल लिए क्योंकि इससे पहले जो सारा प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं इससे फर्स्ट वाला क्लास में, तो जाके आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग को हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे देंगे, फर्स्ट वाला वीडियो का, ठीक है। आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस और एंड द फोसी, और फोसी भी फाइंड करना है। इसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये भी फाइंड करना है, ठीक है। तो यानी ये इलिप्स का इस बार इस टाइप का इक्वेशन है। इससे पहले वाला इलिप्स का इक्वेशन कुछ दूसरा टाइप का था और इस बार इलिप्स का इक्वेशन इस टाइप का दिया है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। यह भी सेम ही है, कुछ दिक्कत नहीं होगा। यहाँ लिखिएगा सॉल्व एज गिवन दैट 4x² प्लस 9y² 9y² इक्वल्स टू 144। तो हम लोग एक काम कीजिए, 144 से डिवाइड कर दीजिए इधर पूरे में। तो हम लोग लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर अब प्लस 9y²। अब बाई में यहाँ लिख सकते हैं 144 और इक्वल्स टू 1, होगा कि नहीं? बिल्कुल। अब इसको डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, x² बाई 144 अब प्लस यहाँ 9y² बाई 144 इक्वल्स टू 1। तो हम लोग ये कह सकते हैं, देखिए 4 से इसको कटाइए तो देखिए 4 3 जा 12 हो गया और यहाँ 2 बच गया, मतलब 24 और 4 6 जा 24 हो गया। अब यहाँ देखिए 9, अब 9 1 जा 9 2 जा तो 18 ज़्यादा हो गया, तो 9 1 जा 9 हो गया। ओके 9 यह कट जाएगा, कितना हो जाएगा है ना, इतना हो जाएगा 144। तो हम लोग लिख सकते हैं x² बाई 36 और प्लस y² बाई 16। ये हो सकता है कि नहीं? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, ये हम लोगों का हो गया। अब ये हो गया तो हम लोग इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। अब ये हम लोग लिख सकते हैं एक बार x² बाई यहाँ 6 का स्क्वायर प्लस y² बाई यहाँ 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस 6 ग्रेटर देन 4, यदि ये x के नीचे वाला ये बड़ा हो गया तो यह क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या, यहाँ लिख सकते हैं क्या, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे सो इट इज ए हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो इसका इक्वेशन क्या होता है, x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल्स टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। कंपेयरिंग करेंगे ना, अब यहाँ देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 और यह हो जाएगा b इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 4। अब c चाहिए हमको, c भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो c इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, c इक्वल्स टू फार्मूला होता है √a² माइनस b²। ओके अब c इक्वल्स टू हो जाएगा √, a मीन्स 6 का स्क्वायर और माइनस b मीन्स 4 का स्क्वायर। c इक्वल्स टू लिखिए √36 और माइनस 16। अब c इक्वल्स टू हो जाएगा √6 में 6 गया 0, अब देखिए 3 में 1 गया 2 यानी 20, √20 हो गया। ओके अब c का वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, देखिए अब ये हो जाएगा ना। अब हम लोग लिखेंगे क्या क्या चाहिए वो हम लोग लिखेंगे। देखिए फर्स्ट में हम लोगों को चाहिए क्या, मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ द मेजर एंड माइनर, दोनों चाहिए, मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो उसका मतलब मेजर के लिए क्या होता है, 2a होता है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा एंड और इसका होता है कितना 2b, माइनर के लिए 2b, तो ये हो जाएगा 2 और a का वैल्यू यहाँ देखिए तो कितना है, a का वैल्यू है 6 एंड b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है यहाँ 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 12 यूनिट्स। ओके एंड माइनर का हो जाएगा आपका 8 यूनिट्स, कितना हो जाएगा 8 यूनिट्स, हो गया ना। अब ये हो जाएगा। अब दूसरा नंबर में क्या कहा गया है इसको समझिए। दूसरा नंबर में कहा गया है क्या, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। तो यहाँ लिखेंगे क्या, वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होता है, ए का पॉइंट होता है -0, इतना एंड ये बी का पॉइंट होता है a,0 है ना। आप पुट कर दीजिए, ए हो जाएगा ये और यहाँ -a, दैट मीन्स ए का वैल्यू क्या है 6, -6,0 एंड यहाँ लिखेंगे बी का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बी का देखिए ये क्या है ए मीन्स 6,0। अब ये हो गया। 3 नंबर में क्या मांगा गया, देखिए कोऑर्डिनेट वर्टिसेस हो गया एंड फोसी क्या होता है, देखिए फोसी होता है F1 यहाँ होता है यानी -6,0 एंड यह किसका बात हो रहा है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स का, एंड F2 इक्वल्स टू होता है यानी C,0। तो यह हो जाएगा F1 और C का वैल्यू कितना है √20 और √20 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं देखिए 4 × 5, दैट मीन्स C इक्वल्स टू लिख सकते हैं, इसका 2 निकलेगा और इसका 5 निकलेगा, मतलब क्या लिख सकते हैं 2√5। तो यहाँ लिखेंगे क्या, C का वैल्यू 2 और ये लिख सकते हैं √5 और ,0 एंड F2 मीन्स कितना हो जाएगा +2 √5 और ,0। ओके अब यहाँ 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में क्या कहा गया है, फोसी हो गया इसेंट्रिसिटी मीन्स E इक्वल्स टू
इसेंट्रिसिटी को ई लिखते हैं ना ऐसे, इसेंट्रिसिटी, ओके। इसेंट्रिसिटी मीन्स ई इक्वल्स टू सी बाई ए, दैट मीन्स सी का वैल्यू देखिए यहाँ 2√5 और बाई ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू है 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 3 जा 6, दैट मीन्स √5 अब बाई 3, ओके। √5/3 ये क्या निकला, एसेंट्रिसिटी। अब एसेंट्रिसिटी हो गया, इसके बाद लिखेंगे लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लास्ट 5 क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ द, ध्यान दीजिए, लेटस रेक्टम इसका होता है 2b²/a, तो हम लोग लिख सकते हैं कितना 2, अब b² मीन्स 4 का स्क्वायर है ना, अब बाई ए मीन्स 6 है, तो इस 2 से 6 को कटाएंगे तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/3, लेंथ है ना, तो इसको लिखिए यूनिट्स, इतना यूनिट्स। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एक जैसा था ना, ये दोनों ही हॉरिजॉन्टल इलिप्स, हाँ हॉरिजॉन्टल इलिप्स था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे वर्टिकल इलिप्स का कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।